नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को दूसरे मैच में भी बड़ी आसानी से हरा दिया, तो उसमें कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं। वो तो पहला हराया था, फिर दूसरा हराया, आगे हो गए तो वो भी हराएंगे। तो उसमें कोई डिस्कस वाली कोई बात नहीं है। अपन ने भारत पाकिस्तान के मैच में डिस्कस किया भी नहीं था, ना पहले में ना अपन दूसरे में कर रहे हैं। लेकिन मैच के दरमियान जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करना आवश्यक है। उससे मालूम पड़ता है कि कौन कितने पानी में है और किस तरीके का बिहेव जो पाकिस्तानी करते हैं, और अपन उनसे उम्मीद भी वही करते हैं जो उन्होंने किया। तो आज चर्चा केवल ना कि मैच के बारे में ना होकर मैच में जो कुछ हुआ, जो कंट्रोवर्सी थी, जो विवादास्पद लोग थे पाकिस्तानी खिलाड़ी, उनकी जो हरकतें थी, उन पर अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, जो पाकिस्तानियों को पता है कि भारत पाकिस्तान को हराएगा बुरी तरीके से, एक तरफा मैच होगा, कहीं भी पाकिस्तान नहीं टिकेगा। 7-0 से पिछले अपन हरा ही रहे हैं, लगातार हो गए। 6-0 थे कल, 7-0 हो गए परसों। ठीक है। अब पाकिस्तान वाले इस पे चर्चा कम कर रहे हैं कि साहब भारत की टीम अच्छी है, तो उन्हें मालूम ही है। लेकिन हारने के उल्टे सीधे फालतू के कारण ढूंढ रहे हैं। जैसे उनके प्लेयर थे फकर जमान, उनकी हार्दिक पांड्या के गेंद पे बैट टच हुआ और विकेट कीपर संजू सैमसन के पास गई, उन्होंने कैच ले लिया। अब पाकिस्तानियों का यह कहना है कि वह कैच नहीं था, वह एक गलत निर्णय था। वो जमीन में गेंद पहले लग गई थी और ग्लव्स में गेंद बाद में आई थी। अब इन मूर्ख लोगों को यह कौन बताए कि भाई तुम देख रहे हो टीवी पे बैठ के, जो एंगल टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, एम्पायर के पास जो थर्ड एम्पायर होते हैं उनके पास उनके अतिरिक्त भी कई एंगल के कैमरा होते हैं, वो उनसे भी देखते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो सारे फुटेज जो उन्होंने देखे हैं वो टीवी पर भी दिखाए जाएं। कुछ ऐसी फुटेज भी रहती है जो खुद ही देख लेते हैं और फैसला दे देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, फकर जमान का कोई पहला मैच तो खेल नहीं रहे थे कि भारत के विरुद्ध पहला मैच हो, पहले भी कई बार वो खेले, आउट हुए गए और भारत ने हराया है। अरे वो 10-12-15 रन और बना भी देते तो उससे क्या होता है। लेकिन इससे तुम एम्पायर पर आरोप लगा रहे हो, साहब कह रहे हो ये वही एम्पायर था, पहले मैच में फील्ड एम्पायर था, हाल उंगली उचका रहा था, दूसरे मैच में थर्ड एम्पायर बन गया। तो भाई कौन एम्पायर होगा कौन नहीं होगा, जो कोई भारतीय टीम तो निर्णय लेती नहीं है, जो एसीसी और बीसीसीआई इनका रहता है सबका। तो सबको पहले से, और जो मैच के दौरान नहीं होते, पहले से तय रहती है किस मैच में कौन फील्ड एम्पायर रहेगा, कौन थर्ड एम्पायर रहेगा, कौन मैच रेफरी रहेंगे। ये सारी चीजें पहले से तय रहती हैं और सबको मालूम रहता है कि हमारे मैच में कौन कौन एम्पायर है। तो एक अनावश्यक बहस उन्होंने छेड़ी, पाकिस्तानी मीडिया ने खुद ही आपस में। बाहर का लोग तो कोई करते नहीं, सब फटकार के भगा देते हैं। आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वो बैठे कहीं शोएब तनवीर बैठे हैं, कहीं वो बैठे हैं तुम्हारे शोएब अख्तर, शोएब मलिक, राशिद लतीफ, और वो विकेट कीपर है तुम्हारा, और वो मतलब कुल मिला के अपनी हार ना मान के उल्टे सीधे दोष देना। पहली बात एक तो ये रहा। दूसरा, उनके एक प्लेयर हैं हरामजादा फरहान, नहीं साहिबजादा फरहान, हरामजादा है साहिबजादा पता नहीं, लक्षण तो हरामजादे के होंगे, साहिबजादा फरहान उनका नाम है। उनने कल साहब 50 रन क्या बना लिए इंडिया के विरुद्ध। वो AK-47 चलाने लगे बैट से ही, भूल गए वो कि वो अभी क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के मैदान में है। जो उनके दिमाग में मानसिक छवि है, क्योंकि सब वहाँ पे आतंकिस्तान में सारे आतंकवादी ही है, नहीं है लेकिन सोच तो उनकी है। तो वो नेत्य लोगों पर वो फायरिंग करने लगे बल्ले से, क्योंकि वहाँ तो सब नेत्य लोग बैठे थे। और ए पाकिस्तान के चाहे आतंकवादी हो चाहे फौज हो, उनका रिकॉर्ड रहा कि उनकी गोलियां हमेशा निहत्थे लोगों पर ही चली हैं। ना पाकिस्तानी फौज ने कभी किसी फौज से युद्ध जीता, ना उनके आतंकवादियों ने कभी किसी युद्ध में जीत अर्जित की।
उनका बस चलता है, वो बस वही बलूचिस्तान वाले निर्दोष जनता है वहाँ पे मार देंगे, कुछ या इंडियन कश्मीर में आके यहाँ निहत्थे लोगों को मार देंगे। अगर वो सोचो कि फौज उनकी हो या उनके आतंकवादी हो, किसी फौज से लड़े हो, कोई युद्ध जीता हो, तो वो कुछ नहीं कर सकते, बस झूठी अफवाहें उड़ाना और अपने आप में ही एक दूसरे को जीत की बधाई देना हारने के बावजूद। ये उनका पुराना रिकॉर्ड है। आज का नहीं है, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है सन 47 से, तब से लेके आज तक। 47 का युद्ध हो कश्मीर वाला, चाहे वो 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का हो, चाहे जो ऑपरेशन सिंदूर हो, वो आपस में ही बधाई दे लेते हैं हारने के बाद और जीत जाते हैं। वही उनके दिमाग में भरा है। तो उन्होंने अपनी हरामजादा पर फरहान ने 50 रन क्या बनाए, वहां निहत्थे लोगों पर बंदूक चलाने का एक्शन किया और अपनी मानसिकता दिखाई, जो उनकी ओरिजिनल मानसिकता है। दूसरी तीसरी, एक उनके हारिस राउत बॉलर, जो अभी तक उनको खिलाया भी नहीं जा रहा था, जो वही हारिस राउत पर जिनको विराट कोहली ने मेलबोर्न में बुरी तरीके से धुना था और लास्ट में 2 छक्के लगा के मैच जिताए थे, वही हरीश राव साहब। उनकी अच्छी खासी चुकाई हुई और अभिषेक शर्मा, सुमन गिल ने बड़ा उनको गाली गलौच भी दी, बल्ले से भी मारा, मुंह से भी मारा, हर तरीके से। अब वो वहां पे खड़े बाउंड्री पे प्लेन बना रहे और गिरने की एक्टिंग दिखा रहे कि साहब हमने तुम्हारे प्लेन गिराए 6। मूर्ख लोग हैं तो उनसे कुछ कह नहीं सकते, मूर्खों से बहस नहीं की जाती। और इनसे ये पूछो कि वो 6 प्लेन जो तुमने गिराए वो कहाँ है, कहाँ पे गिराए भाई? इंडिया में गिराए, पाकिस्तान में गिराए, अमेरिका में गिराए, अरब सागर में, हिंद सागर में, कहाँ गिराए? तो किसी को कुछ नहीं पता। ना उनके जनरल, कर्नल, प्रधानमंत्री, किसी को कुछ नहीं पता। साहब उनसे पूछा भी गई, जो उनके एक डार साहब है विदेश मंत्री की, साहब कहाँ गिराए प्लेन, तो वो कह रहे थे कि सोशल मीडिया देखो, भारत की बोली, वहाँ मालूम है कहाँ गिराए। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, वो 6 प्लेन या 7 प्लेन गिराने की कह रहे हैं राफेल। वो 7,000 भी कह सकते हैं, 10,000 भी कह सकते हैं, तो उसका कोई इलाज है नहीं, लेकिन उन्होंने वो दिखाया। हालांकि उसके बाद वहाँ कई जो भारतीय थे वो कैलेंडर लेके भी आए थे, वो जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक पैंट उतारते हुए सरेंडर कर रहे थे, वो सीन भी था। यानी उनको जवाब दिया गया, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो फालतू की बातें करते हैं। यह स्थिति थी उस मैच की और इन लोगों की मानसिकता की। अब ठुकाई हो रही, मैच हार रहा है, शुरू के 6 ओवरों में मालूम पड़ गया था कि पाकिस्तान मैच हार जाएगी। जिस तरीके के रन बने थे 70 के लगभग 6 ओवर में, वहीं से अब वो आ गए गाली गलौज पे। चाहे उनको अफरीदी हो बॉलर, चाहे हारिस राउफ हो, उल्टी सीधी बातें और ध्यान भटकाने की योजना कि साहब गाली गलौज दो, ध्यान भंग होगा तो सुमन गिल आउट होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे। लेकिन यह भूल गए कि यह पुराने खिलाड़ी नहीं है भाई, नया भारत है, जो नए भारत के खिलाड़ी हैं, वो T20 के लेटेस्ट खिलाड़ी हैं। या बल्ले से भी मारेंगे, मुंह से भी मारेंगे और जरूरत पड़ी तो हाथ पांव से भी मारेंगे। तो अभिषेक शर्मा और सुमन गिल उन्होंने बड़ी गालियां दी हैं पाकिस्तानी प्लेयरों को, बल्ले से भी और मुंह से भी, क्योंकि जब मुंह से देंगे तो मुंह से सुनेंगे। और यह बात पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा में है कि सही अभिषेक शर्मा ने जो रन बनाए थे बनाए, उसके बाद उसने गालियां भी बहुत दी हैं। और ये हकीकत बात है, सत्य बात है भाई, पंजाबी लौंडे दोनों, वो क्यों सुनेंगे? रन भी बना रहे, मैच भी जीत रहे। तो दोस्तों, ये मैच की प्रमुख कंट्रोवर्सी, जो विवादास्पद बातें थी, वो ही मैच अच्छा हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है। थोड़ी सी पाकिस्तान ने फाइट दिखाने के प्रयास अवश्य किया है, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें फेल हो जाती हैं, जैसे अपने जसप्रीत बुमराह थोड़े फेल हो गए, लेकिन कोई वहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं। पहले तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान से मैच हो ही नहीं, लेकिन हो रहे तो और अच्छा लग रहा है। कुल मिला के ठीक है, इनको हराना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अगर पाकिस्तान में दम होगी, फाइनल में पहुंचेगी, तो एक बार भारत और हराएगा उनको।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। धन्यवाद।